हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, जय माता दी। नवरात्रि में कलश स्थापना कैसे की जाती है, साथ ही कलश स्थापना के सारे तरीके आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, कलश स्थापना करने के लिए हम स्टील या तांबे के कलश भी लेते हैं। अगर मिट्टी का कलश मिल जाए तो अति उत्तम है। आप मिट्टी का कलश ले लीजिए या फिर स्टील या तांबे का तो आप ले ही सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम कलश को मोली धागा में बांधना होता है, जिसे कलावा भी कहते हैं। कलश के कंठ पर मोली धागा हम बांध देंगे। कलावा बांधने के बाद सबसे पहले हम कलश में गंगा जल डालेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा गंगा जल में कलश में डाल दूंगी। फिर कलश को कंठ तक शुद्ध जल से हम भर लेंगे और इसके बाद कलश में हम कुछ चीज़ें हम डालते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर सबसे पहले हल्दी की गांठ में डाल दूंगी। हल्दी की गांठ ना हो आपके पास तो आप हल्दी पाउडर भी आप डाल सकते हैं। साथ में सुपारी हमको डालना है। फिर हम सिक्का डालेंगे। सिक्का आप नॉर्मल सिक्का 1 या 2 का सिक्का आप डाल सकते हैं, या फिर आपके पास चांदी का सिक्का है तो वो भी आप डाल सकते हैं। फिर हम चावल डालेंगे और थोड़े से फूल हम डाल देंगे। ये पांचों चीज़ें हमें कलश में डालनी है। और आप चाहें तो लौंग या इलायची भी आप डाल सकते हैं। अगर लौंग इलायची ना हो तो आप ये 5 चीज़ें तो आपको ज़रूर से डालनी है। उसके बाद हमें पंच पल्लव लेने हैं। तो आप आम के 5 पत्ते ज़रूर से लेने हैं। ज़्यादा मिल जाए तो वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन 5 आम के पत्ते आपको ज़रूर से लेने हैं। इन पांचों पत्तों को तिलक हम कर देंगे रोली से और चंदन से। आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोका के पत्ते भी आप ले सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ही शुभ माने जाते हैं। और इसके बाद हम कलश पर रखने के लिए हमको एक नारियल चाहिए होगा। तो आप पहले से ही पानी वाला नारियल लाकर रख ले और नारियल के ऊपर हमको कलावा हम लपेट देंगे। आप चाहे तो लाल चुनरी भी आप लपेट सकते हैं। तो इस तरीके से नारियल के ऊपर मैं कलावा लपेट दूंगी और नारियल के मुख को इस तरीके से कलश के ऊपर हम रख देंगे। जो ये मुख है इसको ऊपर की तरफ हमको रखना है। देखिए, जब भी आप खड़ा नारियल रखें तो नारियल का मुंह ऊपर की ओर ही होना चाहिए। इस बात को आपका ध्यान रखना है। उसके बाद जहाँ पर आप कलश स्थापना करेंगे वहाँ पर चावल रखकर हमको अष्टदल हम बना लेंगे। जब भी हम माता रानी की पूजा करते हैं तो माता रानी के सीधे हाथ की तरफ ही हमें कलश स्थापना हमको करनी होती है। और साथ ही अष्टदल कमल के ऊपर जो हमने कलश तैयार किया है वो हम रख देंगे। तो इस तरीके से कलश की स्थापना हमारी हो जाएगी। इसी के साथ देखिए, अगर आप इस तरीके से नारियल नहीं रखना चाहते हैं तो आप कलश के ऊपर एक ढक्कन रख दीजिए और उसके ऊपर उसे चावल से भर दीजिए। इसे पूर्ण पात्र भी बोला जाता है। उसके ऊपर हम नारियल रखेंगे तो नारियल का जो मुख होगा वो हम अपनी ओर रखेंगे। जो भी पूजा करने वाला व्यक्ति होता है उसकी तरफ ही हमको नारियल का मुख हमको रखना होता है। इस तरीके से भी आप कलश पर नारियल रखा जाता है। नवरात्रि में जवारे बोए जाते हैं कुंडे में, तो उनके ऊपर भी कलश को रखकर कलश की स्थापना आप कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से कलश की स्थापना हो जाएगी। फिर माता रानी की चौकी पर इसको हम स्थापित कर देंगे। ये दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं कलश स्थापना के। आप चाहें तो आप अष्टदल बनाकर भी कलश स्थापना आप कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने जो जवारे बोए हैं कुंडे में उसके ऊपर भी कलश आप रख सकते हैं। बस ध्यान आपको इतना रखना है कि माता रानी की सीधे हाथ की तरफ ही आपको कलश स्थापना करनी होगी। और आप जो पूजा करने के लिए जो व्यक्ति बैठता है उसकी तरफ से लेफ्ट हैंड उल्टे हाथ की तरफ आपको कलश रखना है और माता रानी के सीधे हाथ की तरफ आपको कलश स्थापना करनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कलश स्थापना की दोनों विधियां बिल्कुल सही है। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी विधि से आप कलश स्थापना नवरात्रि में आप कर सकते हैं। दोस्तों, कलश स्थापना की ये वीडियो आपको कैसी लगी? थोड़ी भी यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।